सिखाते हैं। और यहाँ पर आपको ट्रेडिंग मेड इजी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको ट्रेडिंग इजी करके बताया जाता है। अगर आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है और आप उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आप हो सकता है पहली बार भी समझ जाओ। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो हमें बार-बार उसको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम स्कूल में भी जाते हैं तो पहली बार सारी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसको हो सकता है कि आपको बार-बार बताना पड़े, तो वो अ, आपको यहाँ पर बार-बार ये सेशंस हमेशा होते रहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कल ही हमारा एसएमसी का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। कल हमारा पहला लेक्चर हुआ था, आज हमारा दूसरा लेक्चर था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो नहीं हो पाया, इसलिए आज मैंने यहाँ पे ये मीटिंग रखी है, ठीक है? तो इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हम 2 प्रकार से इनकम इनकम ले सकते हैं, और वो भी ग्लोबली ले सकते हैं। ग्लोबली का मतलब ये है कि हम यहाँ पर हमारा जो जॉइनिंग है वो हम यहाँ पे डॉलर में होता है। जैसे कि अभी इंडिया में अगर आप कर रहे हो तो जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया तो वहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन बाहर की जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पे किसी के पास अगर डॉलर है तो वो डॉलर से डिपॉज़िट करके यहाँ पे जॉइन हो सकता है और एजुकेशन लेना स्टार्ट कर सकता है। जैसे बहुत सारे लोग बाहर से जॉइन हो रहे हैं। यानी कि जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज लोगों को समझ में आती है, तो वहाँ से लोकल लोगों का जॉइनिंग्स आ रहा है और लोग वहाँ पे जॉइनिंग भी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी आपको यहाँ पर मिल सकती है, जिसको हम एफिलिएट बोलते हैं, एफिलिएट इनकम अपॉर्च्युनिटी बोलते हैं। वो क्या होती है, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। एग्ज़ैक्टली ये ट्रेडर प्लस क्या है, किस तरह से हम इसको जॉइन कर सकते हैं, और जॉइन करने के बाद कैसे एफिलिएट और जो रॉयल्टी इनकम बोलते हैं, पैसिव इनकम बोलते हैं, वो हम कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? जब लोनावाला की मीटिंग हमारी होगी तो वहाँ पे भी हम कुछ चीज़ें आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर मतलब वो चीज़ें हमने आपके साथ कभी शेयर नहीं की है। लेकिन जब आप वहाँ पर आओगे, लोनावाला में आओगे, और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, जो चीज़ें मैं वहाँ पे हम चीज़ें जो शेयर करेंगे उसके लिए, तो उन लोगों के लिए एक अलग मीटिंग ली जाएगी, जहाँ पर और एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आपके साथ में शेयर की जाएगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको लगा कि नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हमारा जो जो चीज़ें हमारी चल रही है वो तो हमेशा चलती रहेगी, और आपको इनकम भी वहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का हमारा प्रेज़ेंटेशन। सबसे पहले आपको ये डिस्क्लेमर हमेशा याद रखना है कि ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं तो ये रिस्की बिज़नेस होता है। इस रिस्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि मार्केट किसी के हाथ में नहीं होता है, और जब भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हो उतना ही आपको इन्वेस्ट करना है। ये कोई आरओआई प्लान नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट वाला प्लान नहीं है कि चलो यहाँ पे पैसे डालो और मंथली लेके जाओ, इस तरह का कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं होता है। तो जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो जो भी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं उसके ऊपर आपको प्रॉपर एनालिसिस एनालिसिस करना है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके अगर कोई आपको मिसगाइड करता है और कंपनी के बिहाफ़ पे अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट लेता है और अब वो लॉस करा देता है, तो उसमें कंपनी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने ऐसा किसी को राइट नहीं दिया है कि आप किसी से पैसा लो और उसके उसके बिहाफ़ पे आप ट्रेडिंग करो। और अगर उस तरह की चीज़ें में कुछ हो जाता है, तो उसके लिए कंपनी ज़िम्मेदार नहीं रहेगी। देने वाला और लेने वाला ये दोनों वहाँ पे ज़िम्मेदार रहेंगे, ठीक है? तो अ, हमेशा आपको ये याद रखना है कि जब भी हम इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें रिस्क रहता है, और वो आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लेना है कि हाँ, यहाँ पे रिस्क होता है। और रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम सारी चीज़ें आपको बता देंगे। अगर आप उसको फ़ॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर फ़ॉलो नहीं करेंगे तो हमने देखा है बहुत सारे लोग क्या-क्या गलतियाँ करते हैं और उसमें उन लोगों के कितने बड़े लेवल पे लॉसेस होते हैं। अगर आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं करना चाहते, लॉसेस आप यहाँ पर फेस नहीं करना चाहते, जो चीज़ें हम आपको बता रहे, सॉरी, उसको फ़ॉलो कीजिए। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपका लॉस नहीं होगा, अगर आप चीज़ें फ़ॉलो करोगे तो, ठीक है? तो ट्रेडअप प्लस ये एक यूके बेस्ड डिजिटल एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका यहाँ पर आपको फॉरेक्स का प्रॉपर एजुकेशन दिया जाता है, और ये कंपनी 2021 में स्टार्ट हुई थी। 21 में इसलिए बताते हैं हम आपको क्योंकि इसका पहले इस प्लेटफ़ॉर्म का नाम स्नैपजेट यूनिवर्स था। ये कुछ टाइम के लिए बंद थी और उसके बाद में ये वापस स्टार्ट हुई है। सेम प्लेटफ़ॉर्म है, हमने कोई चेंज नहीं किया है। सिर्फ़ कुछ कारण की वजह से बंद हुआ था, वो कारण जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन लोगों को आई आई होप पता होगा। तो यही प्लेटफ़ॉर्म हमने अभी यूके से लॉन्च किया है, इसलिए इसको 2021 हम बताते हैं। देखिए, यू आर द बेस्ट डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइडर, हम यहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम एजुकेशन ईज़ी करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर हमने कोर्स मटेरियल
का जो लाइब्रेरी है वो भी यहाँ पर दिया है। इसके साथ-साथ यूज़र फ्रेंडली इंटरफ़ेस दिया है ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। इस बिज़नेस को हम चाहते हैं कि ऑल ओवर एक्सपांड करे, आपके थ्रू एक्सपांड करे। वैसे तो कंपनी कर ही रही है, लेकिन आपके थ्रू अगर एक्सपांड होता है तो उसका फ़ायदा ऑटोमैटिकली आपको होगा। जो कंपनी के जो मेन 4 पिलर्स है वो है नॉलेज। अगर आपके पास में नॉलेज है या फिर हमारे पास में नॉलेज है तो वो नॉलेज हम आपको 100% देने की कोशिश करेंगे। एक प्रॉपर पैशन के साथ हम इसको बिल्ड करेंगे और हम हमेशा अपडेशंस में रहेंगे जिसकी वज़ह से हम सभी की ग्रोथ यहाँ पर हो सकती है। अभी ट्रेडअप में ही आपको क्यों करना चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पर बेसिक टू एक्सपर्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। जो कॉस्टिंग में आपको बताऊँगा, अगर उस कॉस्टिंग में ये सारे कोर्स है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, अगर कोई दे रहा है तो आप मुझे बताना, ये कोर्स आपके लिए फ्री हो जाएगा। अगर आप इस तरह का कोई मुझे बताते हैं तो, वेरीफ़ाई करने के बाद मैं आपको वो कोर्स आपके लिए टोटली फ्री करा दूँगा। तो ये जो कोर्स हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं बेसिक टू एक्सपर्ट ट्रेनिंग, वो भी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ और अलग-अलग प्रकार के कोर्सेज़ आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। उसके बाद एफ़िलिएट इनकम अपॉर्च्युनिटी दी जाती है। सिर्फ़ आपको यहाँ पर सिखाया नहीं जाता, हम कैसे यहाँ से पैसे अर्न कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो सीखते तो हम रहेंगे ही, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग के लिए जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना भी पड़ेगा और उसमें और चीज़ें सीखनी पड़ेगी, अपडेट होता रहना पड़े, तो ये एजुकेशन खत्म नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आता रहता है ट्रेडिंग के इस सेक्टर में, तो हमें उसको सीखना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमें पूरा बेसिक टू एक्सपर्ट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ अपडेशंस करनी होगी। तो ये जो अपडेशंस होती रहेगी, तो वहाँ से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो लर्न एंड अर्न ये हमारा मेन प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आप लर्न भी कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। ओवरऑल हो का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप जो भी विथड्रॉल करोगे, ये क्रिप्टो में आपको मिल जाएगा, यानी कि BEP20 ये जो नेटवर्क है, वहाँ से आप इसको विथड्रॉ कर सकते हो। 24/7 ये विथड्रॉल आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ये विथड्रॉल आपको शाम को 6:30 बजे के बाद मिल जाएगा। अगर आप सुबह डालते हो विथड्रॉल या फिर दोपहर में डालते हो या फिर 6 बजे भी डालते हो, तब भी आपको ये 6:30 बजे के बाद में डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, वो आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली ये सारी चीज़ें सिखाएँगे कि एग्ज़ैक्टली हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। इसके साथ-साथ इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स, यानी कि जो हमारे ज़ूम मीटिंग होती है या फिर वीडियोज़ के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप वहाँ पे प्रॉपर्ली उसको अंडरस्टैंड करें, सीख सकें। यूज़र फ्रेंडली प्लेटफ़ॉर्म में जैसे मैंने आपको बताया, 2 प्लेटफ़ॉर्म्स यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। पहला है एफ़िलिएट प्लेटफ़ॉर्म और दूसरा है ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म। ये दोनों प्लेटफ़ॉर्म आपको मिलेंगे। इसके साथ-साथ जो एजुकेशन है, वो भी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है? कंपनी का विज़न बहुत मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा विज़न इसमें लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेन विज़न होता है, अगर आप यहाँ पर एजुकेट हो जाते हैं, तो ऑटोमैटिकली सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली है। तो मेन जो हमारा विज़न है, वो है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, और वो हम आपको हमेशा देते आ रहे हैं। जो हाई क्वालिटी एजुकेशन है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कैसे ग्रैब कर सकते हो। बहुत सारे लोग उसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बार-बार जब आप सुनोगे तो आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि स्कूल में या फिर किसी एक क्लास में हर कोई स्टूडेंट फर्स्ट नहीं आता, हर कोई स्टूडेंट सेकंड नहीं आता, थर्ड नहीं आता। वो अकॉर्डिंग टू ग्रास्पिंग पावर वो सीखते रहते हैं और वो नॉलेज लेते रहते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी है। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको अंडरस्टैंड करते रहो, ठीक है? यहाँ पर आपको स्किल एंड कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनाने की कोशिश हम करेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड, कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। हम तो आपको सिखाने का 100% काम करेंगे, लेकिन वो आपके ऊपर भी डिपेंड रहेगा। इसके साथ-साथ जैसे मैंने आपको लर्न की बात की, अभी हम अर्न की बात करते हैं, तो कंपनी का मिशन है कि आप यहाँ पर खुद का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप खुद यहाँ पर तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ही को करनी है, ठीक है? आप खुद यहाँ पर एम्पावर हो सकते हो, क्योंकि मुझे सिर्फ़ ये जिस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे किसी को रेफ़र करना है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे अंडरस्टैंड करेंगे। और स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द क्लाइंट, ये एक बहुत बड़ा अ, क्या बोल सकते हैं, फीचर बोल सकते हैं ट्रेडर प्लस का, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर रिलेशन नहीं बनाते, तब तक वो बिज़नेस उतने बड़े लेवल पे नहीं जाता, हम सभी को पता है। और हर कोई बिज़नेस जो है ना, ये रिलेशन के ऊपर डिपेंड होता है।
और वो अगर हमने प्रॉपर मेंटेन किया तो फिर आप हर कहीं पे भी जाके ये बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कंपनी का सिंपल सा मिशन रहेगा। ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे बात की थी, लेकिन अगर हम फॉरेक्स की बात करें, तो फॉरेक्स जो है ये 180 प्लस कंट्री में चल रहा है। सॉरी। अभी आप इमेजिन करिए कि 180 प्लस कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। अभी सिर्फ एक कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं। कंट्री में कितने लोग होते हैं आप इमेजिन करिए। तो उस कंट्रीज में अगर ये फॉरेक्स अगर हो रहा है, तो फिर हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है, बहुत बड़ी। और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक कंट्री में नहीं होता, ये मल्टीपल कंट्रीज में होता है। 180 प्लस कंट्रीज मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा मार्केट बन सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात और भी यहाँ पर ये है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? तो डिसेंट्रलाइज जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई या फिर इथेरियम हो गया, मतलब मैं कॉइन कम बता रहा हूँ, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया और बाकी के जो करेंसीज है, वो होता है डिसेंट्रलाइज मार्केट। डिसेंट्रलाइज मार्केट का मतलब ये भी होता है कि इस मार्केट को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इस मार्केट में कोई प्रोग्राम में जाके कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये होता है डिसेंट्रलाइज मार्केट। इसका कोई एक लोकेशन नहीं है, स्पेसिफिक। ऐसा नहीं बोला जाता कि फॉरेक्स मार्केट लंदन से चल रहा है या फिर फॉरेक्स मार्केट यूएस से चल रहा है। ये मार्केट चल रहा है इंटरनेट के ऊपर, और इंटरनेट हर जगह पे अवेलेबल है और उसी इंटरनेट के माध्यम से हम ये ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो मुंबई में बीएसई का ऑफिस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है, तो वहाँ पे जाके हम मिल सकते हैं किसी को। तो वो बोल सकते हैं कि चलो वहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर अगर मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो मैनिपुलेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज़्ड मार्केट है और यहाँ पर हम अलग-अलग कंट्रीज़ की जो करेंसीज़ होती है, वहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं। तो 180 जो कंट्रीज़ है, उसमें जो मेन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो कौन-कौन सी है, वो अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएस जानते हैं आप, यूके जानते हैं, लंदन, जापान, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, जर्मनी, फ्रांस और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो इस कंट्रीज़ में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। तो अगर इस तरह का ये बिज़नेस बिल्ड हो रहा है, अगर ये 180 प्लस कंट्रीज़ में चल रहा है, डिसेंट्रलाइज़ है, तो फिर हमारे लिए यहाँ पर बहुत बड़ी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी जनरेट होती है, जहाँ से हम बहुत बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं, अगर आपने इसे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया तो। अभी एग्ज़ैक्टली फॉरेक्स क्या होता है, वो छोटे से मतलब थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एग्ज़ैक्टली फॉरेक्स होता है क्या होता है? फॉरेक्स जिसे हम एफएक्स बोल सकते हैं या फिर फॉरेक्स एक्सचेंज बोल सकते हैं, और ये ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहाँ पे अलग-अलग कंट्रीज़ की जो करेंसीज़ होती है, वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड मार्केट। अभी 180 कंट्रीज में चल रहा है, इसीलिए बड़ा तो है ही, लेकिन इसमें लिक्विडिटी हाई होती है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे ट्रेडर्स आते हैं और ट्रेड करते हैं। सिर्फ ट्रेडर्स ही यहाँ पर आके ट्रेड करते हैं क्या? वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। डेली मार्केट कैप की अगर बात करें तो यहाँ पर इस फॉरेक्स मार्केट का जो डेली मार्केट कैप है वो 8 ट्रिलियन डॉलर। अभी जैसे मैंने आपको बताया 180 प्लस कंट्री, तो ऑब्वियसली इसका जो मार्केट होगा या फिर जो लिक्विडिटी होगी वो हाई लेवल की ही होगी, क्योंकि 180 प्लस कंट्रीज में ये मार्केट चल रहा है, ठीक है? अभी इस मार्केट में कौन-कौन पार्टिसिपेट करता है, तो सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर आती है, जो हर कंट्री की सेंट्रल बैंक्स होती है, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। कमर्शियल बैंक्स होते हैं हर कंट्री के, तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट होते हैं, जिनके पास में बहुत बड़े-बड़े फंड होते हैं। कॉर्पोरेशंस होती है, वो यहाँ पर आके ट्रेड करते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, हेज फंड्स, रिटेल ट्रेडर्स, हमारे जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ पर आके ट्रेड करते हैं। गवर्नमेंट्स होती है, अलग-अलग गवर्नमेंट्स यानी कि अलग-अलग कंट्रीज, तो 180 प्लस कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। उनके बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स है, तो आप ही इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा लिक्विडिटी यहाँ पर तैयार होता होगा। मेजर करेंसी पेयर्स के जो कंट्रीज़ वो मैंने आपको बताया, फिर भी एज़ अ पेयर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे यूरो यूएसडी यानी कि यूरोप और डॉलर, जीबीपी यूएसडी यानी कि यूके एंड यूएस यानी कि डॉलर, उसके बाद जापान है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, न्यूज़ीलैंड, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की कंट्रीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। लिवरेज की अगर बात करें तो ये मार्केट बहुत बड़े लेवल पे आपको लिवरेज प्रोवाइड करता है। अभी लिवरेज का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउ ट्रेडर टू कंट्रोल अ लार्जर पोजीशन, यानी कि बहुत बड़े-बड़े पोजीशन आप ले सकते हैं विद अ स्मॉलर कैपिटल। मतलब छोटे कैपिटल से बहुत बड़े ट्रेड यहाँ पर किए जा सकते हैं। इंक्रीजिंग अ पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ अ प्रॉफिट एंड रिस्क, दोनों चीजें यहाँ पर आती है।
अगर आप बहुत बड़े लेवल पे लिवरेज अगर यूज़ करते हो तो आपका प्रॉफ़िट पोटेंशियल यहाँ पर बढ़ सकता है और उसके साथ-साथ यहाँ पर रिस्क भी उतनी ही बढ़ती है, ठीक है? तो रिस्क भी उतनी ही बढ़ती है। तो ये जो लिवरेज होता है, ये हमारे लिए अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इसीलिए इसी वज़ह से ये एग्ज़ैक्टली होता है फॉरेक्स। अभी फॉरेक्स क्यों करना चाहिए, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। हाई लिक्विडिटीज़ फॉरेक्स मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि द फॉरेक्स मार्केट इज़ द मोस्ट लिक्विड इन द वर्ल्ड अलाउइंग फॉर क्विक एंड ईज़ी ट्रांज़ैक्शंस। जैसे यहाँ पर जभी भी आप आते हैं तो हम बाय करते हैं, तो इंस्टेंट विदिन सेकंड के अंदर बाय भी होता है, विदिन सेकंड के अंदर सेल भी होता है, वो ऑर्डर जो होती है वो एग्जीक्यूट भी हो जाती है, क्लोज भी हो जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो जो ये मार्केट का जो लिक्विडिटी है वो हाई है और इस हाई लिक्विडिटी मार्केट में हम प्रॉपर नॉलेज लेके अगर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें फायदा 100% हो सकता है। दूसरा यहाँ पर फ्यूचर है 24 आवर्स ट्रेडिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। इट्स ऑपरेट 24 आवर्स अ डे। तो अगर 24 आवर्स मार्केट चल रहा है, तो हम हमारे टाइम के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। पूरे 5 दिन ट्रेड यहाँ पर हम कर सकते हैं और प्रोवाइडिंग अ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ट्रेडर्स वर्ल्ड वाइड। यानी कि अगर ये मार्केट 24 आवर्स चल रहा है, तो मैं कहीं पे भी अगर रहूँ, तो उस कंट्री में जाके मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, भले वो यूके हो, अमेरिका हो, दुबई हो, कहीं पे भी हो, ठीक है? आप ये ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये 24 आवर्स अवेलेबल भी है, पूरे 5 दिन चलता है और जहाँ पर चाहे आप वहाँ पे जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसमें टेक्निकल आ सकता है, फंडामेंटल आ सकता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ होती है, वो आप यहाँ पर यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ये ग्लोबल मार्केट है, इन्वॉल्व्स इन न्यूमरस करेंसीज़, बहुत सारी करेंसीज़ यहाँ पर इंक्लूड होती है एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, अपॉर्च्युनिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम ग्लोबल इवेंट्स एंड ट्रेड्स। जो भी यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के इवेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा, तो डेली बेसिस पे होते हैं, वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, हर 15 दिन में होते हैं, तो उस इवेंट्स का भी हम फ़ायदा ले सकते हैं, अलग-अलग ट्रेंड्स का हम फ़ायदा ले सकते हैं और बिकॉज़ ऑफ ऑल यूनिक फीचर्स फॉरेक्स इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। तो ये मार्केट इतना बड़ा है, अगर हम कोई गलती ना करें, तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इतना सारा सब कुछ बताने के बाद भी हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हम एवरेजिंग करते हैं, हम और अलग-अलग चीज़ें करते हैं, हम किसी को अकाउंट हैंडल करने के लिए देते हैं, उसको कितना नॉलेज है, वो कितना प्रॉफिट जनरेट करना है, वो हम नहीं जानते। उसका एक स्क्रीनशॉट हम देखते हैं डेली का प्रॉफिट का, वो कहाँ से तैयार कर रहा है, कहाँ से डाल रहा है, कहाँ से उठा के डाल रहा है, इसका कोई कोई हम नहीं देखते और उसको हम पैसा दे दें कि आप मेरा ट्रेडिंग करो। इस तरह की चीज़ें प्लीज़ मत करो। आप अगर स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड करोगे ना, तो पूरा महीना अगर आपका अकाउंट वॉश आउट भी होता है ना, तो वो आपका वो अकाउंट पूरा महीना चलेगा। आप करके देख लो। सिर्फ़ आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है और उस तरह से करोगे, तो आपका अकाउंट जो 2-3 दिन में लोग वॉश आउट कर देते हैं ना, वो नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हम होल्डिंग में बैठते हैं। हमें लगता है कि ये शेयर मार्केट ही चल रहा है। हमें लगता है कि हमने किसी इक्विटी को बाय किया है, जो इक्विटी कुछ टाइम गिरने के बाद वापस ऊपर आएगी और हमें प्रॉफिट देके चली जाएगी। लेकिन फॉरेक्स मार्केट ये बहुत डिफरेंट है। हम शेयर मार्केट की जो शेयर मार्केट को जो हम माइंडसेट बना के चल रहे हैं, ये माइंडसेट फॉरेक्स मार्केट में यूज़ नहीं होता है। तो शेयर मार्केट को आप थोड़ा बाजू में रखिए और इस फॉरेक्स मार्केट के अकॉर्डिंग सोचिए कि एग्ज़ैक्टली चलता कैसे है, यहाँ पे अकाउंट वॉश आउट क्यों होता है। अगर वो आपने समझ लिया तो फिर फिर आप जो गलतियाँ बार-बार कर रहे हो, वो नहीं करोगे। तो यहाँ पे होल्डिंग वाला काम नहीं चलता कि चलो मेरा $100 है और मैं उसको ऐसे ही होल्डिंग में रख दूँ, तो यहाँ पर इस तरह का काम नहीं होता है। अगर इसी तरह का काम करना है तो आप शेयर मार्केट में जाके ट्रेडिंग करें, इक्विटी में जाके ट्रेडिंग करो, उसको लेके रखो, बड़े 10 साल उसको लेके रखेंगे तब भी आपका अकाउंट माइनस नहीं होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर वो ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट नहीं होती है, तो आपको वो प्रॉपर्ली लेके चलना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर इस फॉरेक्स मार्केट में यानी कि ट्रेडर प्लस में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये कोर्स जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, उस प्राइस में अगर कोई देता है, तो मैं आपको ये फ्री में दे दूँगा, ठीक है? तो आप देखो यहाँ पर फॉरेक्स का बेसिक ट्रेनिंग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एडवांस ट्रेनिंग मिलेगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगा, प्राइस एक्शन, एडवांस प्राइस एक्शन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद एडवांस एसएमसी, उसके बाद आईसीटी ट्रेनिंग और एक यहाँ पर जो कोर्स है वो अभी डाला नहीं है क्योंकि वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है और वैसे भी आईसीटी भी लॉन्च नहीं हुआ है, वो भी लॉन्च हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी का कोर्स हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं जिसका काम ऑलरेडी चल रहा है, आईसीटी का भी काम चल रहा है। उसके बाद जो रिवेंस ट्रेडिंग होता है यानी कि जो
जो माइंड में हम लेके चलते हैं जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं, उस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ जो ट्रेडिंग हम करते हैं उसको रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं। हमारी साइकोलॉजी जब खराब हो जाती है तब हम रिवेंज में आ जाते हैं, यानी कि बदले की भावना में आते हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। फॉरेक्स का ट्रेडिंग प्लान मतलब ट्रेडिंग कैसे करनी है, उसका प्लान क्या हो सकता है, डेली क्या करना है, अब अगर लॉस होता है तो क्या करना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे वापस बैठना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती। आपका माइंड मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल अगर ट्रेडिंग में अगर आप आज आते हो तो वो है साइकोलॉजी, यानी कि आपका दिमाग। अगर आपका दिमाग दिमाग जब तक ओके है तब तक आपका ट्रेडिंग हो गया। अगर आपका दिमाग एकदम एक मतलब सटक गया तो फिर आप लॉसेस ही करोगे, यानी कि आपकी साइकोलॉजी अगर खराब हो जाती है तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ये माइंड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, एफिलिएट अकाउंट जहां से आप एक एफिलिएट इनकम जनरेट करने वाले हो, डेमो अकाउंट जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एमटी5 का लाइव अकाउंट जब आप जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ मैं अभी ट्रेडिंग कर सकता हूँ तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हैं। एमटी5 का बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कोर्स आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ $75 में मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोर्स अगर कोई आपको इस कम पैसों में ये सारे कोर्सेस अगर आपको देता है तो आप मुझे बता सकते हो। इस कोर्स की जो फीस है, अगर हम सारे कोर्सेज को अगर कोर्स की अगर फीस को देखेंगे तो अराउंड अराउंड $2,000 मतलब 1.5 लाख के आसपास ये कोर्स आपको बाहर मिलता है। बाहर लोग इसको बेचते हैं, आप बाहर जाके चेक करिए कि क्या सच में इस तरह के कोर्सेज बेचे जाते हैं। तो ये कोर्स जो है वो आपको $75 मिलेगा। इस वन टाइम फीस है, आपको बार बार पे नहीं करना है। अभी आप देखो मैंने कुछ कोर्स बाय किए थे बहुत दिन पहले, सालों पहले। तो वो कोर्स सिर्फ 3 महीने के लिए था और 3 महीने के बाद वापस जब मैं उस कोर्स में जाता हूँ देखने के लिए तो वहां पे मुझे वापस बाय का ऑप्शन आ गया। तो मतलब ये कोर्स मेरे लिए सिर्फ 3 महीने के लिए था और मैंने मेरे ख्याल से 12 या 13 हजार में कुछ लिया था मैंने। तो मुझे वापस 3 महीने के बाद 12 हजार रुपये भरना है उस कोर्स को अटेंड करने के लिए। ठीक है, उसमें हो सकता है कुछ थोड़े बहुत अपडेट्स हो, लेकिन फिर भी मेरा पैसा वापस जा रहा है और अगेन 3 महीना मुझे समझ में नहीं आया तो अगेन मुझे पैसे पे करने पड़ेगा। अगर चलो मैं वहां पे नहीं अंडरस्टैंड किया, मैं कहीं और जाके कोर्स लेता हूँ तब भी मुझे वहां पे पैसे पे करने हैं। यहाँ पर अपडेशंस भी हो रहे हैं। जैसे अभी आप एसएमसी सीख रहे हो, एसएमसी के सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड है। कुछ टाइम के बाद अगर अपडेशन आती है तो ये वीडियोस डिलीट किए जाएंगे और नए वीडियोस वहां पे अपलोड हो जाएंगे विथ अपडेटेड। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फी पे करने की जरूरत नहीं है। आप उसी फीस में, यानी कि जो आपने $75 दिया है वही सी फीस में आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। तो इट्स वन टाइम फीस, लाइफ टाइम सपोर्ट एंड लाइफ टाइम एक्सेस। लाइफ टाइम एक्सेस का मतलब ये होता है कि आपको ये कोर्स हमेशा के लिए मिलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। पहली जब स्नैपचैट यूनिवर्स हमारा चल रहा था तो उस टाइम पे आ, कुछ गवर्नमेंट के इश्यूज की वजह से वो साइट भी बंद करने पड़ेंगे, लेकिन हमने हमारा वादा 100% निभाया। जितने भी लोग ऑलरेडी स्नैपचैट में थे वो सारों को हमने यहाँ पे वापस एक्सेस दिया है, सारे कोर्स का एक्सेस दिया है। तो हमने हमारा वादा तोड़ा नहीं है, ये लाइफ टाइम है तो हमने वापस आपको दे दिया है, ठीक है। तो लाइफ टाइम एक्सेस आप यहाँ पर ले सकते हो। अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एफिलिएट प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली होता क्या है और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करके देता है। एफिलिएट प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि हम इस प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। एफिलिएट का मतलब ही ऑनलाइन होता है। तो हम इस प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन प्रमोट करेंगे, लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, लोग सीखेंगे ऑनलाइन, ट्रेडिंग करेंगे ऑनलाइन, हमारे लिए कमीशन जनरेट होता है ऑनलाइन। तो ये हो गया एफिलिएट प्लेटफॉर्म। हमें इसको करना क्या है, तो हमें इसको शेयर करना है हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स, जिन लोगों को आप नहीं जानते उनको सिर्फ और शेयर करना है। और इस शेयरिंग के बाद में हमारे लिए एक एफिलिएट इनकम अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, बहुत अच्छी इनकम आपको यहाँ पर मिल मिल सकती है अगर हम इसको प्रॉपरली बिल्ड करते हैं तो आगे अंडरस्टैंड करते हैं ये एफिलिएट प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली होता क्या है। जितने भी ब्रांड्स आप यहाँ पर देख रहे हो वो सारे के सारे ब्रांड्स एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। अभी इस एफिलिएट मार्केटिंग से उनके लिए एक रेवेन्यू जनरेट होता है और साइड बाय साइड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है नेटवर्क। वो यहाँ पर इनका नेटवर्क बहुत बड़े लेवल पे जनरेट होता है। आप जितनी भी कंपनीज अगर देखोगे, जो लोग आप जिसको आप बोलते हैं बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन का बिजनेस चलता कैसा है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। वो किस तरह से बिजनेस करते हैं, उनके पास कितने लोग हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। वो सारी चीजें आपने अगर अंडरस्टैंड की तो आपको समझ में आ जाए कि ये नेटवर्क के बिना बहुत बड़ा बिजनेस कभी भी बिल्ड नहीं होता है और ना ही नेटवर्क बहुत बड़ा जनरेट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क, तो वो हमें बिल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए।
तो इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप आपका नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, इसके साथ-साथ आपका नेटवर्थ भी यहाँ पर बिल्ड होगा, यानी कि बहुत बड़ा इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो ये जो लोग हैं, ये बहुत बड़ा इनकम यहाँ से जनरेट करते हैं थ्रू नेटवर्क, तो हमें भी वही चीज़ करनी पड़ेगी अगर हमें बहुत बड़े पैसा उन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम्पल दिया है यहाँ पर कि अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम जियो का, कि जियो जब शुरुआत में आया था तो 6 महीने के लिए उन्होंने फ्री दिया था। उसके बाद और 6 महीने उन्होंने फ्री दिया और फ्री देके उन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर दिया और बाद में फिर रिचार्ज रख दिया। अभी आप ही को पता है कि इतना बड़ा क्लाइंट बेस तैयार होने के बाद अगर वो लोग वापस इ इ इस तरह से हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आदत तो लग चुकी है ना, क्योंकि हमें पहले मंथली 1 जीबी यूज़ करने का फैसिलिटी मिल रहा था, अभी वही डेली 1 जीबी यूज़ करने का फैसिलिटी मिल रहा है, तो लोग तो 100% यूज़ करेंगे और रिचार्ज भी करेंगे, तो उनका कस्टमर बेस ऑटोमैटिकली तैयार हो चुका है। तो वो कस्टमर बेस अभी डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे रिचार्ज कर रहा है, ऑटोमैटिकली उनके लिए एक बहुत बड़ा इनकम जनरेट हुआ। ऑलरेडी उन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया और नेटवर्क के बाद में उनका नेटवर्क तैयार हुआ, तो वही चीज़ हमें भी करनी है, ठीक है? तो ग्रो योर नेटवर्क और ग्रो योर इनकम, तो ये ही फंडा है। अगर आप बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बनना चाहते हो, बहुत बड़े अमीर बनना चाहते हो, तो इसके अलावा आप दूसरा ऑप्शन आपके पास में कोई नहीं है। आप मुझे ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो बताओ। आप कहीं पे भी जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपको लोग लगेंगे ही लगेंगे, यानी कि आपका नेटवर्क सिर्फ़ लोगों से ही बनता है। तो वो नेटवर्क आपके पास में चाहिए। अगर आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस खड़ा करते हैं, तो उसको बाय करने के लिए नेटवर्क यानी कि लोग ही लगते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल कोई बिज़नेस बिल्ड करते हैं, तो उसको खरीदने के लिए लोग ही लगते हैं और एक पर्सन नहीं चाहिए, अलग-अलग लोग आपकी दुकान में आने चाहिए, तभी आपका बिज़नेस बड़ा होगा। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि विदाउट पीपल आपका बिज़नेस कभी भी नहीं होगा। आप ऑनलाइन जाइए या फिर ऑफलाइन जाइए। ऑफलाइन जाते हैं तो तब भी वहाँ पे होना चाहिए। अगर एक कोई होटल है, बहुत बड़ा होटल है, तो वहाँ पे भी खाने के लिए लोग चाहिए, यानी कि नेटवर्क चाहिए। जब तक नेटवर्क नहीं, तब आपका बिज़नेस बड़ा नहीं होता। ये सिंपल सा लॉजिक है, बहुत बड़ा मतलब कुछ नहीं है इसमें कि नहीं आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी, ऐसा चीज़ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर वो आपको समझ में आया तो फिर आप यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इस नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, किन लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, तो एनीवन एंड एवरीवन कैन जॉइन, कोई भी यहाँ पे जॉइन कर सकता है। जिसको लगता है कि मुझे ऑनलाइन इनकम जनरेट करना है, मुझे अ, ट्रेडिंग करनी है और उस ट्रेडिंग के माध्यम से मुझे पैसे अर्न करने हैं, मुझे सीखना है और अदर लोगों को भी सिखाने के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म को रेफ़र करना है, तो आप किसी को भी यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, यूथ हो सकता है, स्ट्रेंजर, जॉब प्रोफाइल, लेस क्वालिफाइड स्टूडेंट, फार्मर, हाउसवाइफ, प्रोफेशनल, शॉप ओनर, बिज़नेसमैन, बहुत बड़ी अलग-अलग कैटेगरीज़ है। उस कैटेगरीज़ को आप यहाँ पर लेके आ सकते हो। जिन-जिन लोगों को सीखने का इंटरेस्ट है, उनको बता सकते हो। अगर उन लोगों को फॉरेक्स के बारे में पता नहीं है, तो उनको बता सकते हो। तो वो लोग यहाँ पर इंटरेस्ट लेके आ सकते हैं और यहाँ पर सीख सकते हैं। अभी हमने रेफर तो कर दिया, रेफर करने के बाद फिर होगा क्या? जब हम किसी को रेफर करेंगे तो क्या होगा? तो आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट रेफरल इनकम मिलता है, जब आप किसी को रेफर करते हो। आप वहाँ पर आप जब किसी को रेफर करते हो तो आप सिर्फ़ उसको एजुकेशन के बारे में बता रहे हो। आप वहाँ पर आप किसी को इन्वेस्टमेंट डिपॉज़िट करने के लिए नहीं बोल रहे हो या फिर कोई आरओआई की बात नहीं कर रहे हो या फिर कोई रिटर्न की बात नहीं कर रहे हो। आप उनको बता रहे हो कि यहाँ पर आपको सीखना है, आपको यहाँ पर एजुकेट होना है। तो जब आप किसी को रेफर करते हो तो आपको वहाँ पर एक डायरेक्ट रेफरल इनकम मिलता है, वो होता है $20 यानी कि $20। आप यहाँ पर अनलिमिटेड लोगों को रेफर कर सकते हो। कोई क्राइटेरिया नहीं कि इतने ही लोगों को आपको रेफर करना है, अनलिमिटेड लोगों को आप बता सकते हो, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर किसी को भी बता सकते हो, जो कैटेगरी बताई उन सारे लोगों को आप यहाँ पर बता सकते हो। ये हो गया आपका डायरेक्ट यानी कि जब आप किसी को डायरेक्टली बताते हो कि ये प्लेटफ़ॉर्म आपको जॉइन करना है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो जॉइन करिए, आपको यहाँ पर इस तरह का एजुकेशन मिलेगा। अगर वो जॉइन करता है तो आपको $20 मिलता है। अगर वही लोग और किसी को अगर रेफर करते हो तो उनके थ्रू भी आपके लिए एक इनकम जनरेट होता है, वो होता है अराउंड अराउंड 15 लेवल तक का। अगर हम यहाँ पर लेवल को चेक करते हैं तो फर्स्ट लेवल में आपको $5 दिए जाते हैं। आपके जितने भी डायरेक्ट है वो आपके फर्स्ट लेवल में आते हैं। तो $20 आपको ऑलरेडी मिल चुका है और फर्स्ट लेवल का $5 ऐसे टोटल आपको $25 मिलता है। लेवल 2 से लेके लेवल 6 तक आपको $3 मिलेगा, लेवल 7 से लेके लेवल 12 तक आपको $2 मिलेगा और 13, 14, 15 आपको 1-1 डॉलर मिलेगा। अगर हम इसका थोड़ा-सा अगर आईएनआर में बात करें तो आप ही इमेजिन कर सकते हैं 15वें लेवल में ₹80 आपको आने वाला है। तो 15वें लेवल तक जाते-जाते हमारा नेटवर्क बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। इसका रीज़न है कि हमने एक सिंपल सा क्राइटेरिया डाला है, जो आगे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन-सा क्राइटेरिया जिसकी वज़ह से हमारा टीम बहुत बड़ा बन सकता है।
अभी यहाँ पर जितने भी लोग आपने रेफर किए हैं, वो लोग यहाँ पर आएँगे, सीखेंगे। सीखने के बाद ऑटोमेटिकली वो ट्रेडिंग करने जाएँगे। भले वो 1 महीने के बाद करें, 2 महीने के बाद करें, पूरा एजुकेशन होने के बाद करें, लेकिन वो ट्रेडिंग तो करेंगे ही। जब वो ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर एक दूसरा इनकम जनरेट होता है, जिसको हम ब्रोकरेज इनकम बोलते हैं या फिर रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। तो वो इनकम आपके लिए यहाँ पर जनरेट होता है। यहाँ पर आपको $5 डायरेक्ट रेफरल इनकम दिया है। मतलब क्या? कि आपके 10 डायरेक्ट है और वो 10 के 10 लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो जितना भी ट्रेडिंग करेंगे पूरे दिन में, उतना सारा इनकम आपके लिए यहाँ पर आपको मिलता रहेगा, उसको हम बोलते हैं ब्रोकरेज इनकम। तो वो होता है $5, तो $5 बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अभी आप अगर कहीं दूसरे ब्रोकर पे जाते हैं ना, तो उनका $5 ये आईबी अकाउंट के लिए होता है, आईबी स्ट्रक्चर के लिए होता है $5। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली $5 दिया जा रहा है, जितने भी आपके डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड करेंगे उन सारे के ऊपर आपको $5 मिलेगा। तो क्या हमने एफ़िलिएट में इनडायरेक्ट लोगों को भी जोड़ा, यानी कि हमारे इनडायरेक्ट भी बहुत सारे लोग हैं, तो क्या लोग वो लोग अगर ट्रेडिंग करेंगे तो हमें इनकम नहीं मिलेगा? तो 100% आपको इनकम मिलेगा। तो यहाँ पर ये 15 लेवल तक का इनकम आपको यहाँ पर दिया है। यहाँ पर हमने $7 डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 7 और 5 टोटल $12 आप लोगों में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डायरेक्ट को पकड़ के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है? तो लेवल 2 से लेके लेवल 4 तक $0.75, लेवल 5 से लेके लेवल 10 तक $0.5, 11, 12, 13, 14, 15 $0.25। इस तरह का ये ब्रोकरेज इनकम आपको 15 लेवल तक ये ब्रोकरेज इनकम आपको मिलता रहेगा। अभी इसके लिए क्राइटेरिया हमने डाला है, जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ मैंडेटरी टू मेक अ 3 डायरेक्ट टू गेट अ 15 लेवल एफिलिएट इनकम। तो हमें ये एफिलिएट इनकम और ये ब्रोकरेज इनकम, ये दोनों इनकम लेने के लिए 3 डायरेक्ट बनाना कंपल्सरी है। तो 100% आप 3 डायरेक्ट तो बना सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है 3 डायरेक्ट बनाना। तो अगर आप 3 डायरेक्ट बनाते हो, तो आपको ये 15 लेवल का इनकम आपको मिल मिल जाएगा। 1 डायरेक्ट के बाद 5 लेवल तक का इनकम मिलता है, सेकंड डायरेक्ट के बाद 10 लेवल और थर्ड डायरेक्ट के बाद टोटल 15 लेवल का इनकम आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। अगर हमें हमें यहाँ पर जॉइन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो पेमेंट मोड है जॉइनिंग के लिए, तो आप यहाँ पर डॉलर डिपॉज़िट कर सकते हो, और जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम पे एक इमेज डाली है, जिसके नीचे एक अकाउंट नंबर दिया है, जहाँ पर आप ये डिपॉज़िट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर 2 नेटवर्क अवेलेबल है, अगर आप डॉलर से डिपॉज़िट करते हो, तो टीआरसी20 और बीईपी20, इन दोनों नेटवर्क के थ्रू हम यहाँ पर डिपॉज़िट कर सकते हैं और जॉइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है विथड्रॉल। अगर आप विथड्रॉल करना चाहते हैं, तो यू कैन विथड्रॉल योर इनकम इन डॉलर ओनली। यहाँ पे आईएनआर का ऑप्शन नहीं है, आपको डॉलर ही विथड्रॉ करना पड़ेगा। बीपी नेटवर्क इज़ अवेलेबल फॉर विथड्रॉल योर इनकम। सिर्फ बीपी नेटवर्क ही अवेलेबल है अगर आप विथड्रॉ करना चाहते हैं। तो जब भी आप विथड्रॉल करने जाओगे, तो बीईपी20 का ही एड्रेस डालना है। टीआरसी20 का एड्रेस अगर आप डालोगे और वहाँ पे अगर आप ये बीईपी20 सेंड करोगे, थ्रू नेटवर्क सेंड करोगे, तो आपको ये डॉलर नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको विथड्रॉल नहीं मिलेगा। तो उसको आपको उसको आपको अंडरस्टैंड करना है। सपोर्ट के लिए @THP सपोर्ट एंड @THP हेल्प, इन दोनों टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। यू कैन मेल अस एट info@traderplus.com। इसके साथ-साथ ट्रेडअप के साइट के ऊपर हमारा चैट बोट भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप आपका पूरा नंबर, आपका पूरा नाम, नंबर और जीमेल एड्रेस डाल सकते हैं, आपकी क्वेरी वहाँ पे डाल सकते हैं, वहाँ से कंपनी की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। तो वहाँ पे भी आप ये सारी चीज़ें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये ट्रेडर प्लस का प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि हमने एक इंडिकेटर लॉन्च किया है, तो उस इंडिकेटर का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसका नाम है टीएचवी विंग्स। अभी एग्ज़ैक्टली ये करता क्या है? थोड़ा-सा डिटेल में अंडरस्टैंड, मतलब थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करेंगे, डिटेल में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। उसका कल सेशन है दोपहर में, तो उसको आप अटेंड कर लीजिए। अ, ट्रेड विद द टीएचवी विंग्स एट राइट प्लेस, सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि हमें ट्रेडिंग तो हम सीख रहे हैं, लेकिन हमारा ट्रेड राइट प्लेस पे नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें लॉसेस सहन करने पड़ते हैं। तो इस टीएचपी विंग्स के माध्यम से आप राइट प्लेस पे ट्रेड कर सकते हैं, राइट डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, एंड इन अ राइट वे, ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है, राइट प्लेस और राइट डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम प्रॉफिट में आ जाएँगे। तो लेकिन उसके लिए कोई ना कुछ तो गाइडेंस चाहिए। चलो, हम एजुकेशन तो ले रहे हैं, वो भी हमारा गाइडेंस है ही, ऐसा नहीं कि वो सबसे बड़ा गाइडेंस है। लेकिन अगर हमें एक छोटा-सा, जब शुरुआत में कोई पर्सन आता है, तो वो हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़ हो, अंडरस्टैंड करने में ईज़ी ना हो या फिर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हो, तो ये इसके थ्रू वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है?
तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो 80 to 90% एक्यूरेसी, अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो ये एक्यूरेसी बढ़ भी सकती है। ट्रेड एट राइट प्लेस, राइट डायरेक्शन, अंडरस्टैंड द ट्रेड, इट गिव्स अ बाय एंड सेल सिग्नल, इट प्रोवाइड अ स्टॉप लॉस एज वेल, मतलब स्टॉप लॉस भी ये प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने बताया कि स्टॉप लॉस अगर आप यूज करेंगे तो आपका अकाउंट कभी जीरो नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन तब तक आपको इतना खासा अच्छा खासा नॉलेज आ चुका होगा कि जो लॉसेस आपके हुए होंगे वो आप रिकवर भी कर सकते हैं। लेकिन अकाउंट अगर 2 दिन में वॉश आउट हुआ तो फिर समझेंगे क्या? और अगर जो आप चीजें समझेंगे ही नहीं तो फिर इसको उसको बाद में अगेन आप डिपॉजिट करो, उसको भी अगर 8 दिन में उड़ाओगे तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन सकते। तो इसीलिए उस जो भी आपका अकाउंट है, भले वो स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम अगर ये महीना भर भी आपका अगर अकाउंट चलता है तो आपको 1 महीने में बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड हो जाती है, बहुत सारी गलती आपकी अंडरस्टैंड हो जाती है कि हमने यहाँ पे गलती की थी, लेकिन आपको चांस ही नहीं मिला। आपने 2 दिन में ही अकाउंट ज़ीरो कर दिया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, ठीक है? तो ये स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर दिया जाता है, लर्न इट एंड अर्न इट। आप इसको अगर प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे तो 100% यहाँ से प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं। ये अलग-अलग करेंसी पेयर्स के ऊपर किस तरह से बाय और सेल सिग्नल दिया जाता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। बैंक निफ्टी में आप इसको यूज़ कर सकते हो, गोल्ड में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि क्रिप्टो में यूज़ कर सकते हो, क्रिप्टो के अलग-अलग करेंसी में आप इसको यूज़ कर सकते हो। इवन आप इसको क्रिप्टो करेंसी में भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको सिर्फ़ इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है, आप देख सकते हैं, ठीक है? अगर प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, और ये पूरा का पूरा ट्रेडअप का प्रेज़ेंटेशन था जो मैंने आपके सामने रखा है। इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई क्वेश्चन है कि हमने ये प्रेज़ेंटेशन प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड तो कर लिया लेकिन समझ में नहीं आया, अगर ऐसा कोई पर्सन है तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं और मुझे आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछ सकते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? कभी-कभी डाउट आता है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? समझ में नहीं आता है तो पूछिए, अगर समझ में आया होगा तो फिर बहुत अच्छी बात है।